नमस्कार, वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। मध्य पूर्व एक बार फिर संघर्ष के भंवर में फंसता जा रहा है। अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी गुटों के बीच तनाव अब सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधे सीधे सैन्य झड़पों में तब्दील होता दिख रहा है। हाल के दिनों में हुई घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में क्षेत्र में कई बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और एक इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। यह हमला सिर्फ हूती गुट की तरफ से एक अलग थलग कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह पूरे ईरानी गठबंधन का एक हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि ईरान और उसके सहयोगी अब केवल रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आक्रामक रुख अपनाने को तैयार हैं। यमन में लंबे समय से जारी संघर्ष में हूती विद्रोहियों की भूमिका अब सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं रही। पहले जहां वे मुख्य रूप से सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते थे, वहीं अब उन्होंने अपने हमलों का दायरा बढ़ाकर अमेरिका और इजरायल तक पहुंचा दिया है। हूती गुट का यह हमला यह भी दर्शाता है कि वे अब ईरान के साथ मिलकर सीधे पश्चिमी ताकतों से भिड़ने की तैयारी में हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी सेना ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और मध्य पूर्व में अपने नौसैनिक बेड़े को अधिक सतर्क कर दिया है। अमेरिका ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए अपनी सैन्य तैयारियों में भी भारी इजाफा किया है। हाल ही में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह एयरबेस हिंद महासागर में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक लॉन्च पैड कहा जाता है। डिएगो गार्सिया की रणनीतिक लोकेशन इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से अमेरिका बिना किसी रुकावट के ईरान, यमन, सीरिया और यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक सैन्य हमले कर सकता है। इन बमवर्षकों की तैनाती यह संकेत देती है कि अमेरिका अब केवल रक्षात्मक रणनीति पर निर्भर नहीं रहने वाला, बल्कि वह जरूरत पड़ने पर हमले करने के लिए भी तैयार है। अमेरिका के इस कदम के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि हूती विद्रोही या ईरानी समर्थित कोई अन्य गुट अमेरिकी ठिकानों पर और हमले करता है, तो अमेरिका बिना किसी देरी के ईरान और यमन में उनके ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। इस तनाव के बीच ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एक शीर्ष कमांडर ने बताया कि अगर अमेरिका या इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो समुद्र को उनके लिए नरक बना देंगे। यह चेतावनी साफ तौर पर अमेरिका और इजरायल के नौसैनिक ठिकानों और जहाज़ों को निशाना बनाने का संकेत देती है। ईरान की नौसेना पहले से ही खाड़ी में अपनी गतिविधियां बढ़ा चुकी है। उसने कई बार अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज़ों को घेरने और धमकाने की कोशिश की है। यह माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी पनडुब्बियों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात कर दिया है, ताकि यदि युद्ध छिड़ता है तो वह अमेरिका और इजरायल के जहाज़ों पर घातक हमले कर सके। ईरान ने हाल ही में अपनी मिसाइल सिटी का खुलासा किया है। यह एक विशाल भूमिगत ठिकाना है जहां हजारों मिसाइलें और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। ईरान का दावा है कि यह ठिकाना किसी भी बाहरी हमले से सुरक्षित है और यहां से वह अमेरिका और इजरायल पर तुरंत जवाबी हमला कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इस प्रदर्शन से ईरान की कुछ कमजोरियां भी उजागर हो गई हैं। अमेरिका और इजरायल के सैन्य विश्लेषकों ने इस ठिकाने पर जियोग्राफिकल डेटा का अध्ययन करना शुरू कर दिया है, जिससे भविष्य में इस पर हमला करना आसान हो सकता है। और यदि अमेरिका और इजरायल ने इन मिसाइल ठिकानों पर हमला किया तो ईरान की जवाबी हमले की क्षमता काफी हद तक खत्म हो सकती है। इस घटनाओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। हूती विद्रोहियों के हमले ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका और इजरायल अब सीधे सीधे ईरान समर्थित गुटों के निशाने पर हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की तैनाती यह बताती है कि वह किसी भी वक्त हमला करने को तैयार है। और रही बात ईरान की, तो ईरान की मिसाइल सिटी और धमकियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वह भी इस टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई भी पक्ष एक और आक्रामक कदम उठाता है, चाहे वह अमेरिका हो, ईरान हो या फिर कोई और गुट, तो इससे पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और अगर अमेरिका और ईरान के बीच खुला युद्ध छिड़ता है तो यह सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान के सहयोगी गुट हिजबुल्लाह जो लेबनान से है, हूती यमन से और कई सीरियाई गुट सीधे अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएंगे। उधर इजरायल पहले से ही गाजा और लेबनान में संघर्ष से जूझ रहा है। अगर ईरान खुलकर मैदान में उतरता है तो इजरायल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। अमेरिका को फारस की खाड़ी में अपने नौसैनिक बेड़े को और मजबूत करना पड़ेगा, जिससे वहां की तेल की सप्लाई और वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। और रही बात रसिया और चाइना की, तो रसिया और चाइना की भूमिका भी अहम होगी। चाइना ईरान का एक प्रमुख सहयोगी है और अगर यह युद्ध बढ़ता है तो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। तो अंत में सवाल यह उठता है कि कौन पहला हमला करेगा। क्या अमेरिका पहले हमला करेगा और ईरान को कमजोर करने की कोशिश करेगा, या फिर क्या ईरान अपने मिसाइलों से अमेरिकी बेस और जहाज़ों को निशाना बनाएगा, या फिर दोनों पक्ष बातचीत का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।
इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल सकता है, लेकिन एक बात तो यह तय है कि मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर युद्ध की आहट सुन रही है, और यह आहट पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक लग रही है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। ए पर है, यह क्षेत्र विश्व व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बी, भारत की नौसेना इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। सी, भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। और डी, यह क्षेत्र भारत की प्रमुख कृषि गतिविधियों का केंद्र है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।